के साथ कहना पड़ रहा है कि एक छोटे से भूखे नंगे देश के साथ कैसे बर्ताव करना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के गाइड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के साथ जो माइंड गेम खेली गई है उसमें भारत कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दिया है। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए जो थाईलैंड से सामने आ रही है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की ये जो मीटिंग हुई है, इसमें मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने साथ एक गिफ्ट लाया था। गिफ्ट के तौर पर मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक फोटो फ्रेम दिया है। ये जो फोटो फ्रेम मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, इसमें साल 2015 की वो पिक्चर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। दरअसल साल 2015 में महाराष्ट्र के मुंबई में साइंस कांग्रेस का 102 इवेंट हुआ था और उस इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी ने तब के समय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को गोल्ड मेडल दिया था। यूनुस का ये पिक्चर इस समय प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट करना ये साफ दिखाता है कि बांग्लादेश इस समय भारत के साथ खुलकर माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, वरना साल 2015 की ये पिक्चर गिफ्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो भी ऐसी पिक्चर जिसमें हिंदी विरोधी यूनुस को प्रधानमंत्री मोदी मेडल दे रहे हैं। लेकिन यूनुस ने जो पिक्चर गिफ्ट किया है ये एक स्टंट है। इस मीटिंग का सारा माहौल ही चेंज हो गया था। अब आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी से गोल्ड मेडल रिसीव करने की एक खुद की पिक्चर गिफ्ट करके यूनुस यहाँ पर क्या प्रूव करना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। लेकिन एक और पिक्चर आपको देखनी चाहिए जो इस मीटिंग से रिलेटेड है। ये पिक्चर AI जनरेटेड है और इस समय बांग्लादेश में काफी ट्रेंड कर रही है। बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स और एक्टिविस्ट्स ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर इस पिक्चर को काफी शेयर कर रहे हैं। इस पिक्चर में भारत के प्रधानमंत्री मोदी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को चाय पिलाते दिखाई दे रहे हैं और ये पिक्चर बस इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक समिट में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ मीटिंग कर ली। ये सब कुछ नहीं होता तो प्रधानमंत्री मोदी यूनुस के साथ मीटिंग ही नहीं करते, क्यों कि यूनुस ने चाइना में जाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर सवाल खड़े करके आए थे। अब उसके बाद बांग्लादेश की सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं आई, ना ही भारत की सरकार ने बांग्लादेश से कोई सवाल किया। तो डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड में जाकर इस यूनुस के साथ वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। सरकार स्टार्टिंग में इस मीटिंग से इनकार कर रही थी और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच थाईलैंड के अंदर अब तक कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं हुई है। लेकिन सामने से बांग्लादेश कह रहा था कि मीटिंग तय हो गई है और एट द एंड बांग्लादेश की बात सही निकली। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी? क्या बांग्लादेश की तरफ से पहले एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी जानी चाहिए थी कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कमेंट करने का उनका क्या मतलब था? इस मीटिंग के बाद अब तो कई सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी कहना स्टार्ट कर दिए हैं कि शेख हसीना का फ्यूचर अब भारत के अंदर थोड़ा मुश्किल में दिखाई दे रहा है। ऐसे तो क्या पता मोदी सरकार कल को शेख हसीना को ही बांग्लादेश को हैंडओवर कर दे। प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस की इस मीटिंग को बांग्लादेश के सर्कल्स में यूनुस की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अगर आप इसको इग्नोर भी कर दे तो आपको याद दिला दूं कि अभी 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को ईद की बधाई देने के लिए एक लेटर सेंड किया था। लेटर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस को ईद की बधाइयां दी थी। पहले ईद की बधाई, फिर उसके बाद ये मीटिंग करना, और बदले में भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या मिला? उल्टा भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर सवाल खड़े किए गए और ये माइंड गेम खेलते हुए फोटो फ्रेम मिला और ये चाय वाला पोस्टर जिसके ऊपर पूरा बांग्लादेश इस समय मजाक बना रहा है। भारत ने तो इस बार बांग्लादेश की सरकार की कड़ी निंदा भी नहीं की है। अब सोचने वाली बात है, एक ऐसा देश जिसको अस्तित्व में ही भारत ने लाया है, जो न तो सैन्य तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर भारत से टक्कर लेने की क्षमता रखता हो, किसी भी एंगल में ये लोग भारत की टक्कर में नहीं है, फिर भी इनके साथ इतनी नरमी क्यों बढ़ती जा रही है? हम यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को इंदिरा गांधी जी से कंपेयर करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इंदिरा गांधी जी इस समय प्राइम मिनिस्टर होते और बांग्लादेश उनके रूल में ऐसा कुछ करता तो अब तक तो बांग्लादेश के 2-3 टुकड़े भी हो जाने थे। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।